आई वांटेड टू शेयर विद यू, ये जो हमने एक्सरसाइज की है इसमें से कुछ लेसन हैं जो डिराइव करने हैं। सबसे पहला लेसन इसमें ये है कि हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर responding to life. We are not responsible for our life as such, because the life that will be created is actually based on the circumstances, the situations. ये सारी चीजें जो हमें पेश आएंगी उस पर बेस्ड रहेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू वट एवर लाइफ सेंड्स टू अस। जो कुछ हमें मिल रहा है जिंदगी में उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हमने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इस दायरे को अगर मैं समझ लेता हूँ बड़ी अच्छी तरह से, और मैं ये समझ लेता हूँ और अपना फोकस भी इसी पे रखता हूँ, तो ये है वो सर्कल ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, वट एवर लाइफ डज टू मी इज नॉट गोइंग टू बी एवर इन माई कंट्रोल, बट what will I respond in response to what life does to me is my responsibility। इसमें जो चीजें शामिल हैं वो मेरी थॉट्स हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे रिस्पॉन्सेज हैं लोगों के लिए, मेरे सिचुएशंस के सामने। हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू दीज थिंग्स, ये हैं जो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो एक तो इस दायरे को बड़ी अच्छी तरह समझ लें। दूसरा ये बात बड़ी बड़ी गौर से समझ लें कि मैंने उसमें भी पासिंग रेफरेंस दिया था एक, कि पीपल कैन समटाइम्स बी वरीड ओनली बिकॉज दे डोंट हैव एनी वरीज। ये वाकई सिचुएशन पैदा हो जाती है और ये बड़ी खतरनाक है। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। देखिए, आज सुबह जो पहला मुझे मैसेज आया था, somebody who needed help, but उनकी प्रॉब्लम ये है that she is finding it very difficult to control her thoughts। ये जो बात है, ये जिस वक्त हमें इस तरह की सिचुएशन अब पेश आ गई, इसके बाद बड़ी मुश्किल है से निकलना इसमें से। इंसान वाकई बीमार हो जाता है जी। इट बिकम्स एन एलमेंट, इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कि हम उन थॉट्स को नहीं रोक सक रहे। उनको इस वक्त एक थॉट ये आ रही है और कॉन्टिन्यूसली आ रही है कि वो कहीं गुस्ताखी ना कर दें। आप इमेजिन कीजिए कि ये सिचुएशन किधर तक पहुंच जाती है। ये एक खतरनाक सिचुएशन है जिसमें कि इंसान जो है वो बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ बिकमिंग क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो सकता है। ये वाला एस्पेक्ट जो है इसको मैं अगर समझ लूं, तो मैं आज, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि मैं अपनी थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी रिस्पॉन्सेज पे कंट्रोल करूं, मैं सोचूं कि मैंने किस चीज पर सोचना है और वो फैसला जो है उसको इम्प्लीमेंट करूं। अपने आप को एम्पावर करने की तरफ आऊं, ना कि डिसएम्पावर करने की तरफ। ये मैं खास तौर पे एक एडमोनिशन समझ लें, एक भाई की फरियाद समझ लें। ये प्रैक्टिस आज करें और ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव होती हैं। देयर इज नो अदर वे। इसको बड़ी अच्छी तरह जान लें कि ये जानने से ये चीजें जो हैं, जो भी मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा, दे आर नॉट समथिंग दैट वी कैन जस्ट डेवलप मेरली बाय नॉलेज। इनफैक्ट नॉलेज भी नहीं इसको कहना चाहिए, एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन। ये हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल है, ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है। हमें सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहना चाहिए। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, हर रोज आपका जो नया दिन चढ़ता है वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। आप उनमें गुम हो जाएंगे, उनके अंदर अपने कंसर्न में गुम हो जाएंगे, या उधर भी ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर गोइंग टू टेक यू वेयर यू कैन रीच। आपके पोटेंशियल पे आपको पहुंचा सकते हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जो पोटेंशियल अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं उनको आप पूरी तरह मटेरियलाइज नहीं कर सकेंगे। इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये वो चीज है जो एक लाजमी कैरेक्टरिस्टिक है कंटेंटेड पीपल, दोज हु लिव अ कंटेंटेड लाइफ। और इसके बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन हैं। लोग कहते हैं कि अगर कंटेंटमेंट पैदा हो जाए तो आदमी डेवलप नहीं करता। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है जी। असल में कंटेंटमेंट के साथ ही आदमी डेवलप करता है। कंटेंटमेंट का मतलब असल में ये है कि मैं जो कर सकता हूं, जो मेरे हाथ में है उस पर कनात करूं। जो दुनिया मुझे दे रही है उस पर कनात करूं, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको मुझे पूरा करना है। ये जो अप्रोच है, मैंने लास्ट टाइम भी इसका जिक्र किया था, ये पूरी की पूरी अप्रोच बेसिकली एक प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच है। ये रिजल्ट सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। हमारे यहाँ मैनेजमेंट के लिटरेचर में खास तौर पे पिछले पिछले कुछ अरसे में फॉर द लास्ट
मे बी 100 years, जो चीज पैदा हुई है मैनेजमेंट लिटरेचर में वो है बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको रिजल्ट्स को फोकस करना है। असल में जिंदगी जो है किरदार की तामीर की जिंदगी, किरदार को बेहतर करने की जिंदगी, एक एलिवेशन की जिंदगी, वो रिजल्ट्स पे फोकस नहीं हो सकती। इट हैज टू फोकस ऑन द प्रोसेस। और ये जो चीज है, ये कंटेंटमेंट जिससे पैदा होती है, वो असल में उस प्रोसेस पे फोकस है। आपकी जो कंटेंटेड जिंदगी है वो आपको एंजाइटी से, आपको स्ट्रेस दैट इज हार्मफुल, उससे बचाएगी। वो स्ट्रेस बड़ा अच्छा स्ट्रेस है जो कि आपको इस तरफ तवज्जो दिलाता रहे कि मैंने क्या करना है, मैंने किस तरह से अपने आप को और बेहतर बनाना है। ये बड़ी स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट और इट्स अ वेरी हेल्दी स्ट्रेस। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस इस पे हो गया कि मैंने हालात को कैसे बदलना है, उन चीजों को कैसे चेंज करना है कि जो मेरे हाथ में नहीं है, तो ये दिस इज एन अनहेल्दी स्ट्रेस एंड दिस लीड्स टू व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। मैं इस वजह से मैंने लास्ट टाइम ये गुजारिश की थी कि आप सब लोग जो हैं वो इस पर थोड़ा सा फोकस करके एक या दो एग्जाम्पल्स दें अपने इस हफ्ते के दौरान में, जो पिछला हफ्ता आपने गुजारा कि जिसमें आपका ख्याल है कि आपका माइंड वॉज इन द सर्कल ऑफ योर कंसर्न्स, एंड देन व्हाट कुड यू डू अबाउट इट, इस पे सोचना है। एंड देन लेट्स सी व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक। ठीक है, अगर अगर तो आप में से कोई इसके लिए तैयारी करके आया है तो ठीक है, अदरवाइज वी आर फ्री फॉर टुडे।